एक ज़माना था जब एआई हमारे कुछ सवालों के जवाब दे पाता था। फिर कुछ टाइम के बाद वो हमारे साथ कोडिंग करने लग गया और अब वो हमारे खुद के बनाए हुए टूल्स के साथ बात कर सकता है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया MCP सर्वर, एक नया स्टैंडर्ड। MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि एआई एजेंट्स को स्मार्टली और सिक्योरली हमारे खुद के रियल वर्ल्ड हेल्प करता है। अब भैया ये क्या बोल दिया, सुनने में काफ़ी फैंसी लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ट्रस्ट मी, ये इतना इजी टॉपिक है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सीख गए। और मैं इतने इजीली समझाऊंगा कि आप लोग खुद के MCP सर्वर बनाना शुरू कर दोगे, और वो भी आज से। बस शर्त ये है कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कोडिंग के पार्ट में जंप करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जब तक आपको कोर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा कि MCP का आर्किटेक्चर क्या होता है, MCP की ज़रूरत क्यों है, तब तक आप कंफ्यूज होते रहोगे। आपको ये नहीं समझ आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, राइट। तो बस वीडियो में पूरा बने रहना, एंड आई प्रॉमिस कि यहाँ से आप खुद का MCP सर्वर बनाना सीख कर जाओगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि MCP सर्वर की ज़रूरत क्यों पड़ी। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सब कुछ तो ठीक था, तो क्यों MCP, क्यों हर जगह MCP हो रहा है। तो सबसे पहले हम वो समझेंगे, उसका रियल यूज़ केस देखेंगे। उसके बाद हम बोर्ड पर विजुअली आर्किटेक्चर देखेंगे MCP सर्वर का, उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। देखो यार, मैं ना प्रैक्टिकल इंसान हूँ बहुत, मतलब मैं थ्योरी व्योरी पे ज़्यादा इतना बिलीव नहीं करता, मेरा बिलीव इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा है, तो मैं उसी तरीके से समझाऊंगा भी। एंड उसके बाद लास्ट में हम लोग खुद का एक MCP सर्वर बनाएंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो दिस होल वीडियो इज़ गोना बी फन। जो भी अपने चाय कॉफ़ी जिसको भी लाना है लेके आ जाओ फटाफट, और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो यूज़ करते हुए आए हैं अभी तक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वो कैसा दिखता था। तो ये अपना क्लाइंट होता था और ये हमारा सर्वर होता था। इन दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन होती थी। जो अपना क्लाइंट था वो रिक्वेस्ट भेजता था सर्वर को, और जो सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स देता था। ये सिंपल सा आर्किटेक्चर था जो कि अभी तक यूज़ करते हुए आए हम लोग। तो सब इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो MCP सर्वर क्यों आया फिर? देखो, एक नॉर्मल सी चीज़ है। LLM क्या होता है? LLM वही जो हम अभी तक यूज़ करते हैं, आपका GPT, डीपसीक, जेमिनी, क्लाउड, ये सब LLM एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। अब मान के चलो मैं एज ए यूज़र एक, सपोज करो मैं ChatGPT से ही पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ रोल ऑफ अ वेब डेवलपर, ठीक है। अब रिस्पॉन्स में एज एन AI मेरे को रिस्पॉन्स क्या देगा वो, अ वेब डेवलपर डेवलप्स अ वेबसाइट, ठीक है। तो इससे तो फार बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, बट मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिया है, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब अगर मैं एज ए यूज़र पूछूं हु एम आई, इसका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ आंसर नहीं है इसके लिए, ना इसके पास कुछ कॉन्टेक्स्ट है, कुछ भी नहीं है। पूछेगा भाई क्या पागल हो गए हो क्या, क्या पूछ रहे हो, राइट। क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा पर्सनल डेटा है जो कि इसके पास नहीं है, इसके पास अवेलेबल नहीं है। ये एक एक्सटर्नल डेटा है जो जब तक मैं दूंगा नहीं तब तक इसके पास नहीं होगा वो, ठीक है। वही अगर मैं उस चैट से पहले ये लिख देता आई एम अभिनव, और उसके बाद अगर मैं ये सेम चीज़ लिखता हु एम आई,
तो इसके पास आंसर होता। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रीवियस चैट में से कॉन्टेक्स्ट ले लेता मेरा नाम अभिनव, तो ये मेरे को सिंपली आंसर दे देता, योर नेम इज अभिनव। इतना समझ में आया आप लोगों को? आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या यूज केस है। ठीक है, तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल में ये बोलता है कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है टू पास द कॉन्टेक्स्ट टू एलएलएम। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक कॉन्टेक्स्ट पास करने का एक स्टैंडर्डाइज, एक एफिशिएंट वे है। अब स्टैंडर्ड एफिशिएंट क्यों है वो भी बताता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक डेटाबेस है ई कॉमर्स का, ठीक है। अब मेरे को एनालाइज करना है पूरा 1 साल का डेटा, राइट, कि किसने कितना ट्रांजैक्शन किया, कितने ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, और कितने डिलीवरीज हो चुकी हैं, और कितना अर्निंग हुआ है, मतलब ये सब एक ग्राफ मेंटेन करना है। तो अगर मैं वो एआई से करवाऊँगा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरा का पूरा डेटाबेस का डेटा उसमें डालूँगा चैट में? नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट विंडो इतनी छोटी होती है, उसमें इतना ज़्यादा डेटा आप नहीं डाल सकते उसमें, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक टूल बना सकता हूँ। और उस टूल कुछ नहीं होता, बेसिकली एक फंक्शन ही होता है, बस जो हम फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं बस वही फंक्शन होता है। तो मैं एक टूल बना सकता हूँ, और वो टूल क्या कर सकता है, वो टूल जो है वो एपीआई रिक्वेस्ट कर सकता है मेरा डेटाबेस पे, और डेटाबेस को कॉल करके जितनी भी जो डेटा है वो फैच कर सकता है, और वो जो फैचिंग डेटा है वो ऑटोमेटिकली एलएलएम के पास चला जाएगा स्मार्टली, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो एफिशिएंटली जो जितना जितना उसको डेटा चाहिए होगा मेरे एलएलएम को, वो खुद से उसमें से टूल में से ले लेगा, राइट। तो ये इसका यूज़ केस है, और ये जितना आपको सुनने में लग रहा है उससे बहुत बड़ा है, वो अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप आर्किटेक्चर समझोगे। तो लेट्स जंप टू द आर्किटेक्चर ऑफ एमसीपी सर्वर। तो सपोज करो ये एक एलएलएम है, एलएलएम होस्ट है। अब एलएलएम होस्ट क्या होता है भाई? एलएलएम होस्ट कुछ नहीं होता, जो भी आईडीई के पास कैपेबिलिटीज़ होती है एमसीपी सर्वर से कांटेक्ट करने की, उसको हम एलएलएम होस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अब तो वीएस कोड में भी आ गया, वीएस कोड, कर्सर एआई, देन क्लाउड डेस्कटॉप, etc, ये सब आपके होस्ट्स हैं। अब एक यूज़र है, मान के चलो, मतलब मैं अपने आप को एक ऐसा यूज़र कंसिडर करता हूँ। इसमें एक यूज़र है, उसने पूछा एक होस्ट में जो हम लोग चैट करते हैं, उससे पूछा कि व्हाट इज़ द करंट वेदर ऑफ हरियाणा। अब इसके पास करंट वेदर तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी ट्रेनिंग कुछ पर्टिकुलर डेटा पे ही हुई है जो कि करंट रियल टाइम नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये एक इसके पास एक एमसीपी सर्वर होगा, एक एमसीपी सर्वर होगा जिससे ये कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, और इस एमसीपी सर्वर के पास कुछ टूल्स होंगे अपने खुद के, टू फैच द करंट वेदर ऑफ हरियाणा या फिर और भी डिफरेंट स्टेट्स के, जो कि हम एज अ फंक्शन ही लिखेंगे इसके अंदर। तो ये सबसे पहले जाके पूछेगा इसके अंदर, एमसीपी सर्वर के अंदर। और जितनी भी स्मार्टनेस है ना, मेरे को सिर्फ मेरे को यही ये प्रॉम्प्ट देना है, उसके वाला मुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ ये करेगा। तो ये जो होस्ट है ये जाएगा पहले एमसीपी सर्वर से, इससे कम्युनिकेट करेगा, बोलेगा भाई यूजर जो है ना वो वेदर चाहता है हरियाणा का। तो उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट हरियाणा मिल जाएगा एक, और वो स्मार्टली डिटेक्ट करेगा कि वेदर टूल कॉल करना है। ठीक है, तो वेदर टूल इसके अंदर ढूंढेगा, अगर उसको वेदर टूल मिलता है तो वो वापस मेरे पास आएगा, एमसीपी सर्वर जो है वो वापस मेरे पास आएगा पूछने की, भाई देखो मेरे पास ये टूल अवेलेबल है,
और मैं ये टूल को कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस टूल को कॉल करेगा, और अगर मेरी परमिशन होगी, अगर मैं परमिशन दे दूंगा यस या नो, तो वो टूल को कॉल करके उसका जो डेटा है हरियाणा का वो मेरे को मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ एक ही एमसीपी सर्वर्स होते हैं, मेरे पास मल्टीपल एमसीपी सर्वर हो सकते हैं। सपोज मेरे पास एक एमसीपी सर्वर है जो कि जुड़ा हुआ है किससे, जो कि जुड़ा हुआ है एक डेटाबेस से, ठीक है। इस डेटाबेस से कनेक्टेड है और यहाँ से इस एलएलएम से इसने कनेक्शन कर रखा है। तो अगर मैं ये बोलूँगा, सपोज करो ये ई कॉमर्स वाला डेटाबेस है, तो अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि फेच द यूज़र्स, टोटल यूज़र्स कितने हैं मेरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो ये सीधे जाएगा इस वाले एमसीपी सर्वर पे, और इसके अंदर जो डेटाबेस है ये अपने आप कॉलिंग करेगा, सब कुछ डेटा वगैरह सब कुछ खुद से फैच करेगा और मुझे मेरा आउटपुट दे देगा। समझ रहे हो? तो ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत इजी चीज़ है। अभी मैं कोडिंग जो हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा और हम डेप्थ में समझते हैं कि एमसीपी सर्वर के अंदर क्या होता है। देखो, सपोज करो ये मेरा एक एमसीपी सर्वर है जिसको मैंने नाम दिया है वेदर का, वेदर या फिर कुछ भी फ्रेंड्स का दे देते हैं, फ्रेंड्स डेटा, मेरे जिसके अंदर मेरा डेटा होगा मेरे खुद के फ्रेंड्स का, फ्रेंड्स डेटा, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही नाम दिया, ये मेरा एक एमसीपी सर्वर है। अब इसके अंदर ना, इसके भी अंदर कुछ छोटे छोटे टूल्स होंगे जो कि मेरा काम आसान बनाने के लिए ही होंगे। एक मिनट, एक टूल मैं बना दूंगा मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए, सारे फ्रेंड्स का डेटा फैच करने के लिए। ठीक है, एक टूल ये हो गया। एक टूल मैं सपोज करो मुझे किसी भी अपने फ्रेंड की पर्सनैलिटी, मतलब पर्टिकुलर एक फ्रेंड का डेटा चाहिए, तो फ्रेंड बाय नेम ये बना दूंगा। अभी के लिए दो लिए हैं सिर्फ, और ये दोनों जो है इससे कनेक्टेड है, ये इससे और ये इससे। तो ये जो है, ये जो चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारे टूल्स हैं, ये इसी एमसीपी सर्वर का ही पार्ट है, टूल्स। अब एमसीपी सर्वर में बेसिकली तीन चार चीज़ें होती हैं। एक टूल्स होता है जो कि बेसिकली मैंने बताई दिया ये। एक रिसोर्सेज होता है। रिसोर्सेज में क्या होता है, रिसोर्सेज में आप फाइल या फिर इमेज ये सब पास कर सकते हो, ये सब एनालाइज करवा सकते हो। तो अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स से ज़्यादा आता है तो मैं रिसोर्सेज पे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रिसोर्सेज बेसिकली आपको इतना काम नहीं आने वाला जितना ये टूल्स आने वाला है। और तीसरी चीज़ होती है प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट्स भी कुछ नहीं है, प्रॉम्प्ट्स प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो कि बार बार आपको लिखना ना पड़े, राइट। तो अब ये काम कैसे करेगा, इसको वापस से वैसे ही करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ मैं ताकि और अच्छे से दिखेगा पूरा स्ट्रक्चर आपको। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं, एक और ये बना लेता हूँ। ये मेरा है होस्ट वही, और ये हूँ मैं यूज़र, एक छोटा सा यूज़र। अब बाय द वे हमारा जो एग्जांपल एमसीपी सर्वर जो हम बनाने वाले हैं वो यही एग्जांपल बनाएंगे फ्रेंड्स के डेटा पे। तो यूज़र ने सिर्फ पूछा, यूज़र ने पहले तो इसको मैं पहले कनेक्शन कर दूँ यार, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यूज़र ने क्या पूछा, यूज़र ने बोला what is the personality of अंशुल। तो ये मैंने
ये मेरा एक फ्रेंड है, तो ये सबसे पहले होस्ट जो है वो जाएगा एमसीपी सर्वर के पास और स्मार्टली देखेगा, चेक करेगा कितने टूल्स हैं। तो वो चेक करेगा तो उसके पास दो टूल्स होंगे, एक फाइंड बाय नेम का है और एक फाइंड ऑल फ्रेंड्स डेटा है। तो वो ऑल फ्रेंड्स डेटा को नहीं चूज़ करेगा, वो फ्रेंड बाय नेम को चूज़ करेगा। तो उसके बाद मेरे को वापस से एक रिक्वेस्ट आएगी, वापस से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी और मुझसे पूछा जाएगा कि भाई ये टूल मेरे पास अवेलेबल है, और अंशुल जो नेम है वो एज अ कॉन्टेक्स्ट पास हो जाएगा। अंशुल जो है वो पास हो जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, इस तरीके से ये पास हो जाएगा मेरे इस टूल के अंदर, और जो भी अंशुल का डेटा होगा वो मुझे रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। तो ये होता है बेसिकली एक टिपिकल एमसीपी सर्वर का आर्किटेक्चर, और ये इतना इजी है ना कि बस पूछो मत। तो काफ़ी बातें हो गई, अब कुछ बनाया जाए। तो लेट्स जंप टू द कोड एंड लेट्स क्रिएट अ ओन एमसीपी सर्वर। ओके, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्टी फोल्डर है एमसीपी सर्वर्स के नाम से, और मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा फ्रेंड्स के नाम से, जो कि हमारा एमसीपी सर्वर इसी बारे में है। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं एक Node.js इन्वायरमेंट इनिशियलाइज करूँगा, cd friends, और इसके अंदर npm init -y। अब यहाँ पर हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, कुछ क्या दो ही पैकेजेस हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को, तो @model context protocol /sdk, और दूसरा हम करेंगे Zod। Zod क्या होता है? Zod बेसिकली एक टाइप सेफ्टी लाइब्रेरी है, जो कि अगर हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो LLM को समझाने के लिए कि ये जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का है, उसके लिए हम Zod को यूज़ कर रहे हैं। बिना Zod के काम नहीं चलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो तुम लोग, हमारा जो दोनों पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी बन चुका है। अब जरा पैकेज जेसन में जाकर मेरे को टाइप चेंज करना है, टाइप इज मॉड्यूल, क्योंकि थोड़ा सा इजी रहता है ना, ईजीएस एक्सेस कर सकता हूँ फिर मैं। तो एक यहाँ पर फाइल बनाता हूँ index.js, और अब बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर यहाँ तक समझ में आया सब कुछ, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या क्या आर्किटेक्चर होता है एमसीपी सर्वर का, क्यों यूज़ करते हैं, अगर वो सब कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कुछ सपोर्ट करो यार इस चैनल को, क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है। अभी आप लोगों को नहीं मालूम है, बहुत इनक्रेडिबल वीडियोस आने वाली है इस चैनल पर। और कुछ वीडियोस तो मैंने डाल ही दी हुई हैं, जैसे कि अभी आप ये खुद का एमसीपी सर्वर बना रहे हो, तो MongoDB ने और GitHub ने खुद के एमसीपी सर्वर बना रखे हैं ऑफिशियल, जो एमसीपी सर्वर है, ताकि वर्कफ्लो ईजी हो सके आप लोगों का। तो वो चीज़ कैसे यूज़ करते हैं, वो कहाँ से मिलेगा, वो VS कोड में, क्लाउड में, ये सब में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आई बटन पे आप क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा। तो पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद वो वीडियो चेकआउट कर लेना, और प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली जो वीडियो आने वाली है उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। नाउ बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को। तो किस में से करना है, ऑब्वियसली मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल /server/mcp।
अब ये दो MCP हैं, MCP.d.ts यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ टाइप के लिए ही है। MCP.js को इंक्लूड करना है। इसमें से मैं ले लूँगा MCP सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा const server इक्वल्स टू न्यू MCP सर्वर। अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आता है जिसके अंदर हमें नेम देना पड़ता है। तो नेम में मैं क्या दूंगा, नेम में मैं वही दूंगा फ्रेंड्स, जिस बारे में MCP सर्वर होगा उसी बारे में नेम देना है। ये नहीं कि आप फ्रेंड का आप बना रहे हो तो आप सम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ऐसे AI कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद आता है वर्जन आप ऑब्वियसली सब पहले ही बना रहे होगे तो 1.0.0 ही रखना। इन केस आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तो इसमें ये 1 से 1 इसको ऐसे कर देना, बस मतलब करते जाना अपने हिसाब से। अभी मैं यही रखता हूँ। अब हम बनाएंगे टूल मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि टूल क्या होता है और टूल किस काम में आता है। तो एक टूल बनाते हैं हम, तो सर्वर डॉट टूल, इस टूल का नाम, अब ये टूल किस बारे में होने वाला है, ये टूल बेसिकली कुछ नहीं करेगा, मैं अपने एक फ्रेंड का नेम दूंगा, मतलब मेरे एक फ्रेंड का नेम लेगा और उसका डिटेल्स, उसकी पर्सनैलिटी डिटेल्स सब कुछ वो मुझे वापस दे देगा। तो इसका नेम भी रेलेवेंट रखना है आपको टूल का, तभी तो वो डिटेक्ट कर पाएगा कौन सा टूल यूज़ करना है ना। तो मैं इसमें दूंगा, और जितना लंबा नेम लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बस डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, वेल डिस्क्रिप्टिव। तो मैं इसमें लिखता हूँ गेट फ्रेंड डेटा बाय नेम, ठीक है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा नेम है जो है उसका टाइप हमें देना है। तो फ्रेंड नेम, इसका टाइप क्या होगा, और टाइप के लिए हमें फिर जॉड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जॉड को इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, इंपोर्ट z फ्रॉम जॉड। तो अब फ्रेंड नेम क्या होने वाला है, ऑब्वियसली स्ट्रिंग होने वाला है, नेम तो स्ट्रिंग नहीं होगा, तो z डॉट स्ट्रिंग। और चाहो तो इसका डिस्क्रिप्शन भी तो मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँ। तो आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन, और कुछ भी दे सकते हो, छोटा भी दे सकते हो, लेकिन बस AI को समझ में आ जाए। तो आई विल गिव इट कंटेन्स द नेम ऑफ आ फ्रेंड, इतना बहुत है, ये हमारा हो गया। अब जो थर्ड हमारे पास आर्ग्यूमेंट है वो है एक कॉल बैक, जो कि असिंक्रोनस होगा, असिंक्रोनस कॉल बैक। और इसके अंदर एक्सेस होगा हमारा फ्रेंड नेम का, जो ये फ्रेंड नेम दिया है ना, ये जो फ्रेंड नेम है इसका एक्सेस होगा इसके पास। तो इस फ्रेंड नेम को मैं ले लूँगा, ठीक है। अब मैं रिटर्न करूँगा एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर होगा एक कंटेंट के अंदर होगा एक एरे के अंदर फिर से एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर होगा टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट। अब देखो, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, रिसोर्स, इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट। तो हमारा जो रिस्पॉन्स आने वाला है वो टेक्स्ट भी आने वाला है, तो इसलिए हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। फिर हम टेक्स्ट देंगे। अब ये टेक्स्ट क्या है जो मैं लिख रहा हूँ, ये हमारी जो रिस्पॉन्स आएगा जो टूल से वो है। तो वो हम यहाँ पर एक फंक्शन देंगे जो कि फंक्शन हमें रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स। लेकिन ये मैं समझा देता हूँ, ये मैंने जो लिखा है, ये इतना जो लिखा है मैंने, ये बेसिकली प्री डिफाइंड फॉर्मेट ही है MCP सर्वर का। यही फॉर्मेट जो है वो LLM समझता है और इसी फॉर्मेट में कांटेक्ट करता है एक दूसरे से, राइट। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक छोटा सा फंक्शन बना देता हूँ जो कि मेरे को रिटर्न करेगा नेम। तो कॉन्स्ट गेट नेम, सॉरी गेट इंफॉर्मेशन बाय नेम, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर मैं ले लूँगा नेम,
अब देखो, सबसे पहले तो मेरे पास डेटा ही नहीं है, तो मैं एक डमी डेटा, आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर आप वेदर, एक यहाँ पर अगर आप वेदर का टूल बना रहे होते तो आप वेदर की एपीआई यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे फैच का यूज़ कर सकते हो, और जो रिटर्न जो आता वो आप यहाँ पे दे देते। समझ रहे हो? तो मैं अभी यहाँ पे हार्ड कोडेड डेटा लिख रहा हूँ, एक कॉन्स डेटा इज इक्वल्स टू कुछ अपने कुछ फ्रेंड्स के नेम दे देता हूँ। तो इसमें से मैं क्या दूँ, एक अंशुल। अब अंशुल के बारे में मैं कुछ चीज़ें लिख दूँगा, जैसे कि उसका एज 45, जो कि सब कुछ फेक ही है, उसमें से कुछ रियल नहीं है। प्रोफेशन एंड्रॉयड डेवलपर, कुछ भी दे रहा हूँ मैं ऐसे। देन जेंडर मेल। हॉबीज़ में एरर दे देता हूँ, क्योंकि हॉबी बहुत अलग अलग हो सकती है ना लोगों की। तो उसमें रीडिंग और ट्रैवलिंग, इतना काफ़ी है हमारी प्रैक्टिस के लिए। अब ऐसे ही मेरे को 3-4 और दे देने हैं, तो इसको कॉपी पेस्ट करूँगा मैं इसी को। तो एक हो गया अंशुल, एक हो गया अमन, एक हो गया कुणाल, और एक हो गया शशांक। ठीक है, ये मेरे 4 दोस्तों के नाम मैंने ऐसे ही दे दिए हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। 12 साल, इसमें 56, और इसको 89, और अमन का प्रोफेशन इज बिजनेसमैन, शॉप, ठीक है, मेल, ईटिंग, इसकी एक ही हॉबी दे देता हूँ मैं। इसका प्रोफेशन भी बिजनेसमैन रख देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बस मैं ऐसे ही दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसकी हॉबीज़ में कुछ भी दे देता हूँ, फाइटिंग दे देता हूँ यार। और इसमें दे देते हैं मूवीज़। शशांक में दे देता हूँ मैं वेब डेवलपर। इसमें दे देता हूँ प्लेइंग गेम्स, और ट्रैवलिंग छोड़ देते हैं। तो ये मेरा डेटा है, ठीक है। तो अब मैं रिटर्न क्या करूँगा, सिंपल कुछ नहीं करना, मेरे को रिटर्न कर देना है डेटा का नेम। रिटर्न डेटा का नेम, जो कि क्या होगा, इन केस अगर मैंने दिया यहाँ पर, इन केस मैंने यहाँ पर नेम पास किया अमन, तो डेटा का नेम क्या हुआ, डेटा का इसका वैल्यू, डेटा का नेम, दैट मीन्स डेटा का अमन, और डेटा का अमन का मतलब इसकी सारी डिटेल्स जो है वो मेरे को आ जाएंगी, राइट। तो सिर्फ यही, इतना ही हमारा टूल था बनाना, और यहाँ पर मैं इसको पास कर दूंगा। अब ये जो है ना, यहाँ पर इसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एआई जो है वो जेसन में ही समझता है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर क्योंकि ये असिंक्रोनस है तो अवेट लगाना पड़ेगा हमें, और अब ये फंक्शन को हम कॉल कर देंगे गेट इन्फॉर्मेशन बाय नेम। गेट इन्फॉर्मेशन बाय नेम, नेम में जो फ्रेंड का नेम जो हमें ये मिला है, ये मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है।
डॉट टू लोअर केस। अब ये मैंने क्यों लगाया है, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ये लाइन मैंने क्यों लिखी, ये वाली, और अगर मैं ये नहीं लिखता तो क्या होता। तो हमारा टूल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हमारा सर्वर कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट स्टेप क्या है, हमें ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, कनेक्ट भी तो करना है ना इसको। तो इसके अंदर एक ट्रांसपोर्ट होता है जिसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, प्रोटोकॉल स्लैश सर्वर स्लैश वेट अ मिनट, एसटीडीओ, या स्टैंडर्ड। एसटीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जैसे पोर्ट नंबर पर कनेक्ट करते हैं ना, तो इसमें ये ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पे कनेक्शन बनता है। और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये जो आपका टर्मिनल है वही स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। तो जो बेसिकली बैकग्राउंड में जो एलएलएम जो है वो सर्वर से कांटेक्ट करता है, वो इस पर ही करता है, इस पर, राइट। तो इसी से हमें कनेक्ट करना है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इनिशियलाइज करने का। तो कॉन्स्ट इनिट इज इक्वल्स टू, ये एक असिंक्रोनस फंक्शन होगा। असिंक्रोनस क्यों बना रहा हूँ मैं बताता हूँ। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट ट्रांसपोर्ट इक्वल्स टू न्यू, वही ट्रांसपोर्ट जो अभी हमने लिया था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सर्वर ट्रांसपोर्ट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सर्वर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये हमने यहाँ पर न्यू कर दिया। अब यहाँ पर सर्वर डॉट कनेक्ट में हमारा आ जाएगा क्या, किससे कनेक्ट करेंगे हम, ट्रांसपोर्ट से ऑब्वियसली। और ये होगा एक प्रॉमिस, तो इसको वेट लगाना पड़ेगा। इस वजह से ही मैंने यहाँ पर असिंक्रोनस लिखा। और यहाँ पर लास्ट में हम इनिट को कॉल कर देंगे। दैट्स इट, ये हमारा एक एमसीपी सर्वर बन गया है, ठीक है। तो इतना इजी था ये। अब इसको चेक भी करेंगे ऑब्वियसली। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे कहीं भी। तो कुछ नहीं करना है यार, देखो आपको सिर्फ पाथ देना होता है, ठीक है। जैसे कि जो करंट डायरेक्टरी है हमारी, करंट डायरेक्टरी क्या है हमारी, ये हमारी करंट डायरेक्टरी है, राइट। तो बस आपको करंट जो डायरेक्टरी जिसके अंदर आपका index.js है वो आपको कॉपी कर लेना एकदम रूट से। तो वो मैंने कर लिया कॉपी। अब आ जाओ आप यहाँ पे कमांड पैलेट पे, और यहाँ पे लिखो एमसीपी लिखोगे तो यहाँ पर ऐड सर्वर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऐड सर्वर लिखो। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, देखो HTTP पे हमें जाना नहीं है, ठीक है। npm पैकेज तब यूज़ करना है जब कोई भी हम ऑफिशियल MCP पैकेज यूज़ कर मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गिटहब का, MongoDB का, उस केस में हम npm पैकेज यूज़ करते हैं। पिप पैकेज यूज़ करते हैं पाइथन के लिए, डॉकर यूज़ होती है डॉकर इमेज फाइल के लिए। लेकिन इस केस में जैसे कि हम लोकल बनाया, जो हमने ये हमने अपने लिए बनाया ना, तो यहाँ पर कमांड stdio, ये लिखा हुआ है ना stdio, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कमांड लिख दो नोड। अब कमांड कैसे रन होगा, देखो नोड से रन होगा हमारा। नोड आगे ये लिख देना है स्लैश, ये जिस तरीके से जो ये लगे हुए हैं इसको चेंज करके यहाँ पर ऐसे कर देना है फ्रेंड्स। और रन किसको करना है हमें, index.js को। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, देखो शुरू से बताता हूँ अच्छे से। देखो
ये हमारा पूरा यहाँ पर टूल कंप्लीट हो गया है ना। यहाँ पर हमें कमांड पैलेट में जाना है, ऐड सर्वर जो है यहाँ पर, पहले एमसीबी सर्वर करोगे वहाँ पे ऐड सर्वर पे क्लिक करना है। ये बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, इसमें से हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट STDIO कमांड जो लिखा है इस पर क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है कि कौन से कमांड जो हमेशा से ये यूज़ करेगा, हमेशा जो LLM यूज़ करेगा कमांड रन करने के लिए। अब यूजुअली मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो कैसे रन होगा, यहाँ पर नोड index.js करके ऐसे करके रन होता है, राइट। तो इसको हमें रूट तक का पाथ देना है, तो रूट तक के पाथ ये हमने पहले दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे आगे लगा दो नोड, ठीक है। और ये जो स्लैश लगे हैं ना, ये उल्टी तरफ लगे हैं, तो इसको इस तरफ वाले स्लैश में कन्वर्ट कर दो बस। और उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स लगा दो, तो अब ये index.js, सॉरी। तो अब ये अगर मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर जो लिखूंगा ये नोड, ये दोनों सेम चीज़ है। अगर यहाँ से अगर टोटल लेके चलोगे तो सेम ही चीज़ है, ये भी और वो भी। तो ये रूट इसलिए लेते हैं ताकि इसको ग्लोबली आप चला सको, कहीं भी किसी भी मशीन में, किसी भी होस्ट में, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो आपका क्लाउड डेस्कटॉप हो, चाहे वो कर्सर हो, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद आपको हिट करना है एंटर। फिर ये पूछ रहा है कि नाम लिख दो भाई, एमसीपी सर्वर का नेम तो दोगे ना कुछ, तो मैं लिख देता हूँ उसमें गेट फ्रेंड्स डेटा। अब ये पूछ रहा है यूज़र सेटिंग्स में चाहिए कि वर्क स्पेस में चाहिए। वर्क स्पेस मतलब सिर्फ इसी वर्क स्पेस में चाहिए कि हर जगह जहाँ कभी भी आप खोलो तो उसमें मिले। तो मैं तो यूज़र सेटिंग्स में चूज़ करूँगा ऑब्वियसली। इतना करने के बाद ये देखो, और यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, MCP सर्वर्स, ओके। तो यहाँ पर एरर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर मैंने F नहीं लगाया है, यहाँ पर मैंने F नहीं लगाया फ्रेंड्स का। अब इसको रिस्टार्ट करता हूँ मैं। इतना डिबग करने के बाद पता चला कि ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। आई डोंट नो ये एरर क्यों आ रहा है, बट अभी के लिए इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप कि हमारा जो सर्वर है, MCP सर्वर है, वो रनिंग है और एक टूल दिखा रहा है इसमें, क्योंकि हमने एक ही टूल बनाया है। तो अब इसको ना टेस्ट करते हैं ज़रा। तो मैं VS कोड में हूँ, तो मैं VS कोड के कोपैलेट में टेस्ट कर लेता हूँ इसको। तो एक नया हम बना देते हैं, ओके। ये सारी फाइल्स बंद कर देता हूँ पहले, राइट। अब इसके पास कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं पता इसको। एंड मेक श्योर कि ये एजेंट पे सेट हो, आस्क पर नहीं, ठीक है। ओके, तो मैं इसमें लिखता हूँ टेल मी अबाउट माई फ्रेंड अंशुल। मैंने ये लिखा इसको वर्किंग। अब देखो, इसने मेरे से पूछा कि भाई मैंने MCP सर्वर में देखा तो मुझे एक फंक्शन मिला गेट फ्रेंड डेटा बाय नेम। तो इसने उसमें इनपुट देखा कि भाई एक स्ट्रिंग डालनी है और उसमें इसने अंशुल ले लिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप एक्सेप्ट करोगे, तो मैं करूँगा बिल्कुल भाई। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और इसने मेरे को दे दिया, देखो लिख के पूरा, योर फ्रेंड अंशुल इज़ अ 45-year-old मेल हु वर्क्स एज एन एंड्रॉयड डेवलपर, हिज हॉबीज इंक्लूड रीडिंग एंड ट्रैवलिंग। कितना औसम था ये, ठीक है। मैंने सिर्फ इससे पूछा और इसमें वही सब चीज़ें, देखो इस ऑब्जेक्ट को रीड कर दिया इसने। इतना ही नहीं, और दिखाता हूँ एक चीज़, generate a conversation between Anshul and Aman. देखो,
Here's a simple conversation between Anshul and Aman. Hey Anshul, how have been you lately? मतलब इसने पूरी कॉन्वर्सेशन जनरेट कर दिया पूरा, है ना। और अमन मतलब जो भी इसमें बातें हैं उसमें इसने वही सारी चीज़ें डाली हैं जो जो उसको पसंद है, राइट। जैसे मैंने उसमें लिखा हुआ है अंशुल की हॉबीज़ में मैंने लिखा हुआ है ट्रैवलिंग, ठीक है। तो अमन क्या पूछ रहा है उसमें, देखो, इट्स ऑसम, आई नो यू लव ट्रैवलिंग, हैव यू डिस्कस एनी न्यू प्लेसेस, राइट। तो आप इसमें रियल वर्ल्ड कॉन्वर्सेशन भी जनरेट कर सकते हो, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो ये एक MCP सर्वर का एक छोटा सा एग्जांपल था। अब मैं चाहूँ तो इसमें एक और टूल बना सकता हूँ नया, जो कि मे बी मेरा डेटाबेस का डेटा फैच करता हूँ और मेरे डेटाबेस को एनालाइज कर सकता हूँ। या फिर मैं इसमें एक ऐसा कोई टूल बना सकता हूँ जो कि इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट इंटरनेट में चीज़ें ढूंढता हूँ। मैं गूगल सर्च करवा सकता हूँ, मैं इससे गूगल ड्राइव पर अपनी चीज़ें सेव करवा सकता हूँ, डिलीट करवा सकता हूँ, राइट। तो ये था पूरा वीडियो। इसमें हमने देखा कि MCP सर्वर क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, एंड वाई इट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन IT, एंड इसका आर्किटेक्चर के बारे में देखा, एंड फाइनली हमने खुद का एक MCP सर्वर भी बनाया जो कि हमारे फ्रेंड्स के ही डेटा को फैच करता था, उसको रीड करता था और उनकी पर्सनैलिटीज़ को एनालाइज करता था। तो या अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो का एम रखते हैं 100 लाइक्स। अगर 100 लाइक्स आता है तो मैं इसमें एक फुल फ्लैश्ड एक AI रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।